धर्म में कहीं भी प्रवेश हो और एक बार धर्म आ गया ना सहज, बाकी तो विस्तार है। बाकी मूल सही। तो अपने को पकड़ में आ गया। हम्म। इतना मैं समझता हूँ, मूल समझ में आया कि नहीं आया, बाकी तो सारा विस्तार है। आप कितना भी विस्तार करो, विस्तार करके भी अगर ये मूल नहीं आया तो सारा जीरो है। और हाँ, मूल आ गया, और फिर अगर सारे ग्रंथ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो बार बार पुष्ट करने के लिए अपन दूसरा रिवीजन कर रहे हैं। इट इज अ रिवीजन। मेन है विजन। हाँ। विजन तो हो गया, ये हम्म। रिवीजन है। श्रीमद राजचंद्र जो है ना, महात्मा गांधी के गुरु थे। एक पहचान वो है, बाकी तो वो 33 साल में ही निर्वाण हो गया। और मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ध्यान में, और पूरा जिनवाणी को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। कृपालु देव के नाम से जाने जाते हैं। 150 साल पहले हुए। वावणिया गांव से पैदा हुए गुजरात में। गुजराती थे। और उनकी माता जैन थी, पिता वैष्णव थे। और दोनों सब सारे शास्त्र वेद सब पढ़े उन्होंने। लेकिन जो वाणी, जिनवाणी है, उसके आधार पे पूरा उनको बहुत ज्यादा आगे बढ़े वो उसमें। ठीक है। उन्होंने फिर नडियाद में रहते हुए एक अंबालाल लालचंद मुमुक्ष थे, तो उन्होंने बताया मुझे फरमाओ। तो 1 घंटे में 142 गाथा लिखी दी। 1 घंटे में गुजराती में। तो कल यहाँ से स्टार्ट किया था। पहले ही मंगलाचरण में वो बोलते हैं, वच, वचनामृत वितरागना, परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोगना, कायर ने प्रतिकूल। अब ये उसमें बोल रहे, इसमें बहुत बड़ी बात बोल दी। क्या बोली? वचनामृत। वचनामृत, ऐसे अमृत वचन। अमृत वचन क्यों? दीदी बताओ। वचनामृत। हाँ, वचनामृत तो अमृत वचन क्यों बोलते हैं? वितराग को, वितरागता को अमृत वचन बोला है। अमृत वचन क्यों? अमृत अमृत वचन वो कभी मरता ही नहीं है। क्या नहीं मरता है? हम आत्मा नहीं मरती है। मृत क्या है? शरीर। अमृत क्या है जो मरता नहीं? कौन है? आत्मा। जब हाँ। आत्मा का साक्षात्कार करवाता है, वैसे वचन जो अमृत की तरफ ले जाते हैं। हम्म। अमृत मतलब पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, अमृत मतलब जो मरता नहीं। कौन नहीं मरता? आत्मा नहीं मरती। आत्मा। हाँ, कौन आत्मा मरता? ने। शरीर मरती, शरीर मरता। तो शरीर ये मरता है। वितराग वचन कहाँ ले जाते हैं? अमृत की तरफ ले जाते हैं। वो नहीं होता अमृत। कि समुद्र मंथन हुआ और देवताओं ने अमृत पिया और राक्षसों को पकड़ाया। तो वो अमृत क्या? देवताओं ने अमृत मंथन अमृत का मतलब क्या है? आत्म साथ होना, आत्मा के साथ होना। परम शांत रस मूल। शांति का मूल क्या है? परम शांत रस मूल। अब शांति या खुशी हमें बाहर भी मिलती है, ऐसा नहीं है बाहर नहीं मिलती है। लेकिन वो क्या है? अस्थायी शांति है। अस्थायी क्यों है? कार लाए तो कार का 2-3 दिन अच्छा रहता है, फिर बाद में भूल गए। फिर जितनी बैठते उतनी जगह साफ करता है आदमी। जिस दिन लाया उस दिन पूरी साफ करता है। तो अस्थायी है वो। कभी खराब हो गया तो बोला तो बेकार है, भंगार है। अभी तो बहुत बढ़िया थी, अभी बहुत बढ़िया हो ऐसे ही। सर, ऐसे ही रिश्तों में होता है, ऐसे ही गाड़ी में होता है, ऐसे ही बिजनेस में होता है, ऐसे ही। बहुत अस्थायी है। तो स्थायी क्या है? सही तो अपनी आत्मा में शांति, यही है। बस। हाँ। औषध जे भव रोग ना। भव रोग की औषध है। आरोग्य बोहि लाभम। भव रोग क्यों पैदा होता है? उसकी औषध क्या है? भव रोग का कारण क्या है? कार्बन शरीर। कार्बन शरीर को कौन खत्म करता है? अपनी वितरागवाणी। आत्मा चित्रागवाणी। हाँ, वो वहां ले जाती है और अपन ध्यान करते हैं तो वो कार्बन शरीर कम होता है। और हम अपने आप में ज्यादा रमण करते हैं। अपने आप में रमण करते हैं, इसका मतलब क्या? अपने आप में जब रमण करते हैं तो क्रोध नहीं करते, मान नहीं करते, माया नहीं करते। और दान करे तो घमंड नहीं करते। उससे क्या होगा? कार्बन शरीर का ढीला होता है और टूटता है। जैसे जैसे ढीला होता है, टूटता है। सबसे पहले तो क्या होता है अपने को? वो बात समझ में आती है। तो चौथा गुणस्थान हुआ। समझ में आती है मानसिक लेवल पर। समझ में आती है आत्मिक लेवल पर। आत्मिक लेवल पर कब आती है? जब अपन ध्यान में जाते हैं।
ध्यान में जाने के बाद तो पक्का हो जाता है कि भाई ये यही मैं हूं। बराबर है। सही। कायर ने प्रतिकूल, ये वितरागवाणी कायर को प्रतिकूल होती है, अनुकूल नहीं होती है। कायर को प्रतिकूल क्यों होती है? कायर किसको बोला यहाँ? काया अपना शरीर। काया नहीं, कायर। कायर। हम्म। कायर का मतलब उसको शरीर में ही रहना है, उसको घमंड हम्म। करना है, क्रोध करना है, उसको मान कायर। करना है, उसको शोक करना है, हम्म। उसको चिंता करनी है। वो जो करना है वो वितराग में आ ही नहीं सकता, तो वो कायर है। कायर बराबर कायर भी। जो वितराग वाणी में नहीं आना चाहता वो कायर है। वितराग वाणी में आने के लिए अपने आप को खत्म करना पड़ता है। अपने आप को खत्म करने का मतलब क्या हुआ? घमंड को खत्म करना पड़ता है। खुशबू, हाँ सर, जय जिनेंद्र। आर यू देयर? हाँ सर। कायर कौन हुआ? कायर कौन हुआ? कायर अपना शरीर। नहीं, काया नहीं पूछा, कायर। कायर जो अपने घमंड को नहीं तोड़ना चाहता है, अपने शोक चिंता भय इससे नहीं हट करके अपने में नहीं आना चाहता, वो कायर हुआ। और अपने आप में आना चाहता वो कौन हुआ? वीर हुआ। वीर क्यों हुआ? वर्ण किया। किसका वर्ण किया? समता का वर्ण किया। समता का जो वर्ण करता है वो वीर है। और जिसको वितराग वाणी तो कहाँ ले जाती है? समता में ले जाती है। उसके बाद फिर पहला पहला ही जो गाथा है 142 में से, जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ऐसे गुरु भगवंत को मेरा कोटि कोटि वंदन। क्या बताया उन्होंने? जय स्वरूप, स्वरूप का मतलब क्या है? रूप मतलब फॉर्म, स्वयं मतलब इन, इन फॉर्म। जिसने इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया? सेल्फ कौन है, रियल सेल्फ कौन है? सेल्फी तो हम बहुत लेते हैं, किसकी लेते हैं? शरीर की लेते हैं। भगवान किसकी सेल्फी लगा रहे हैं? आत्मा अंदर की। अपनी आत्मा की। आत्मा की सेल्फी। अब आत्मा की सेल्फी ले नहीं सकते क्योंकि निराकार है, दिखती नहीं है। प्लीज। ये अनंत दुख क्यों बोला है? अनंत काल से अपना जीव भ्रमण कर रहा है। कितने काल से कर रहा है? अनंत काल से। उन सब शरीरों को इकट्ठा किया जाए तो क्या होगा? हिमालय का पहाड़ बन सकता है। इतने शरीर धारण किए इस आत्मा ने। किसकी आत्मा ने? मेरी आत्मा ने। इसका अंत कब होगा? और अंत होगा इसका मतलब ये मन में नहीं लाना है कि इस जीवन में अपन जाकर के अपन बैठ के कॉर्नर में बैठ के भगवान ऐसा बोला है। ऐसा नहीं बोला है। समझ दी है। आप दुकान पे जा रहे हो, दुकान का काम भी करो पर समझ के साथ करो। समझ का नाम दिया भगवान ने विवेक, होश। तो ये भी भ्रांति है कि भाई महाराज बन जाए तो बच्चे की कैरी कौन है? तो महाराज भी करते हैं, महाराज नहीं करते क्या? वो भी उनका शासन में अपना पढ़ाई करते हैं, वो व्याख्यान देते हैं, उनके भी कार्य है ना, उनकी भी जवाबदारी है। कुछ करते हैं ना, अपने लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। तो महाराज नहीं करे ऐसा थोड़ा है। महाराज क्या नहीं करते? महाराज अच्छी ज्यादा दिनचर्या होती है गुरु भगवंतों की अपने से, है कि नहीं? हाँ कि ना? है तो, बराबर। तो वो कर रहे हैं तो वो भी अपने अपने को तार रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। फिर क्या बोला? वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग बहुलोक। इस वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब क्या है? कि मत चल रहे हैं, मत मत मत। आत्मार्थी नहीं है, मतार्थी है। मतार्थी का मतलब मेरा मत, मेरा संप्रदाय, मेरी ये चीजें, इसका ये करो वो करो, मेरा बहुत बड़ा, मेरी क्रिया बहुत बढ़िया। ऐसे मत हो गए लोगों में, मत मत में मताग्रही हो गए। ये आग्रह है। और जो मोक्ष मार्ग वो तो छूट गया कहीं। विचार व आत्मार्थी ने तो मतार्थी छोड़ के बाक्यो अत्र अगोप्य। इसको मैंने प्रकट किया, ऐसा मैं बोलता हूं आत्मार्थी के लिए। इस काल में मोक्ष मार्ग लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? इसके कारण दिया गया। कोई क्रिया जड़ थई रहा। क्रिया में आदमी, क्रिया जो करता है वही, क्रिया में ज्यादा विश्वास हो गया। क्रिया का मतलब क्या? कौन कौन सी क्रिया में ज्यादा अपन उसमें क्रिया करो, क्रिया करनी चाहिए बट समझ के साथ करो तो उसका मतलब है ज्यादा।
समय करने, उपवास करना, हाँ, समय जैसे करना, मंदिर जाना, बैठना, ये करना, धर्म करना, ये सब मतलब पढ़ना नकार लिखना, ये मंत्र का अच्छा जाप है। करो। हाँ, समय करो, ये सब मतलब क्रिया। क्रिया है। शुष्क ज्ञान में कोई कोई क्रिया में है तो कोई शुष्क ज्ञान में है। शुष्क ज्ञान का मतलब श्रुत ज्ञान तो है, बट वो अनुभव में नहीं है। माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे कोई जोई। मोक्ष इस तरह के मोक्ष मार्ग मानते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसी क्रिया को या ऐसे शुष्क ज्ञान को अगर मोक्ष मार्ग मानते हैं तो देखकर दया आती है, ऐसा बोल रहे हैं। बाह्य क्रिया में राचता अंतर वेदना काई, ज्ञान मार्ग निषेधता तेह क्रिया जड़ आई। बाह्य क्रिया में तो रच रहे हैं, अंतर में उसकी समझ नहीं है, ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं, और ये क्रिया जड़ हो रहे हैं कि ऐसी क्रिया करने से हमारा आत्मकल्याण हो जाए। क्रिया जड़ आत्मकल्याण क्यों नहीं होगा? उसको क्रिया करने से भी क्या नहीं होगा उसका, आप अपना अनुभव से आप समझ सकते हो ना। जब आप अनुभव ध्यान में जाते हो तब आत्मा को जो खुशी होती है, ऐसी क्रिया करने से होती है। हम्म, करना करना करना। भारत में जैसे मान लो 1 मिनट के लिए आप 10 मिनट आप ध्यान में से उठो, और 10 मिनट आप नवकार मंत्र का जाप क्रिया जो भी कर रहे हो उससे उठो, ज्यादा शांति कहाँ मिलती है? ध्यान से। तो इसलिए सिर्फ क्रिया क्रिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नवकार मंत्र का जाप मत करो। नवकार मंत्र का जाप करते हुए क्या भाव होने चाहिए वो क्लियर नहीं है। नवकार मंत्र का जाप करते हुए अगर होठ हिल रहे हैं और आत्मा में चिंतन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ होठ हिल रहे हैं, नमो रिंता नमस्ते नमो रिंता नमस्ते से क्या हुआ? अगर नमो रिंता नमस्ते हम कर रहे हैं और मन में हमारे भाव चल रहे हैं कि कैसे अरियंतों ने अपने क्रोध मान माया को कैसे उन्होंने मिटाया होगा, अपने बात बात में ऐसा झगड़ा कर लेते हैं, बात बात में नाराज हो जाते हैं, बात बात में ईर्ष्या आ जाती है, जलन आ जाती है, उनको कैसे नहीं आती होगी, ऐसा अगर अहोभाव करते हैं तो वो नवकार मंत्र सही नवकार मंत्र। बाकी होठ हिल रहे हैं दम दमाट तो गाओ, जोर जोर से गाओ, उससे क्या होगा सीमा? उससे क्या होगा? होठों में एक चाय और ज्यादा नहीं। अंदर के भाव होने चाहिए। लेकिन जो आदमी और गाली बकर रहा है उस टाइम पे नवकार मंत्र बोलता है उससे तो बढ़िया है, वो बात बराबर है। इसलिए अनेकांत के हिसाब से देखेंगे तो आपको सब बात जमेगी। सीमा क्या बोलती है? अनेकांती सार है। हाँ, अनेकांत ही सार है बस। वो नवकार मंत्र गा रहा है, जो भाई कोई बोलेगा अनेकांत गा रहा है उस टाइम पे और गालियां करता है, चुगली करता है और तारी मारी पंचायती करता है, तब तो नवकार मंत्र बढ़िया है ना। हाँ, तब तो बढ़िया है भाई। हाँ के ना नीतू? फालतू पंचायती करो का बाद में तो नवकार मंत्र करने से बढ़िया है भाई। हाँ सही है। कुछ तो लाभ मिलेगा उसको उस नौकार हाँ, मंत्र का। वो कुछ तो वाला का है ना, फिर आगे नहीं जाता, हाँ दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं। हाँ वो तकलीफ है, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, बस उतना ही बात है। बढ़ना चाहिए। तो सही है। ये इसलिए अनेकांत अगर आपको समझ में आएगा ना, बता रहा हूं, झगड़े सब खत्म हो जाते हैं। भगवान ने पहला ही सूत्र दिया, अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह। ट्रिपल ए रेटिंग वाले भगवान है अपने। ए ट्रिपल ए रेटिंग किसको मिलती है? जो हाईएस्ट रेटिंग होती है। ये तो इंस्टेंटली शब्द है। सही है। ए नंबर का काम है सब, A1। ए फॉर अनेकांत, ए फॉर अहिंसा, ए फॉर अपरिग्रह। बंद मोक्ष छे कल्पना भाके वाणी माही, वर्ते मोह वश माँ शुष्क ज्ञानिते आई। बंद और मोक्ष कल्पना मात्र है, ऐसा निश्चय वाक्य जो मात्र वाणी से बोलते हैं और जिसकी तथा रूप दशा नहीं हुई। यानी कि बोलते तो हैं, कल्पना है, विचार है ऐसा कि ऐसा मोक्ष होता है, मोक्ष का मतलब वहां हो जाएगा, मोक्ष ऊपर, ऐसी कल्पना रहती है। जबकि मोक्ष इसी वक्त इस क्षण कर सकते हो आप। लेकिन उनको क्या लगता है मोक्ष ऊपर कोई आकाश में मोक्ष है, ऐसे लगता है। आकाश में नहीं, आपकी आत्मा में मोक्ष है भाई। अभी ये विधि लुप्त हो गई। यहाँ गुरु का बहुत बड़ा उपकार समझना चाहिए कि हम ऐसा रोज रसपान करते, एक दिन भी नहीं करते तो सीमा कैसा लगता है, बेचैनी आ जाती। हाँ कि ना? तो ये नशा नहीं तो क्या है? ये नशा है भगवान का। आज ज्ञानी
8:30 ही बोल रहे ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ वो देखो तो पता लगा नहीं 9 तो बोला बजे। मैंने जो 8:30 आज 8:35 हो गए, आपको स्वाध्याय नहीं करना? बोले नहीं आज संडे 9 बजे आज। अरे जब मैंने भी देखा, जब पता पड़ा मैं इधर आ गई। वो टैक्स भी हो गई कमला दीदी आजकल। पर वणीकर आएगी, मैंने कहा मेरे करना है 8:30 हो गए। अब आपका घर का उपयोग भी जब होगा जब इसमें आत्म शांति और आत्मा का जाप करोगे तो मकान ही शुद्ध हो जाएगा। बोलो। हाँ हाँ, सही बात है ना। बिल्कुल। तो बड़े आप तो अपना क्या ही करो, और 2-4 आदमी को और लाओ, मनोहर लाल जी वाले ने जो आपके जिन्हें सब ने क्यों आने सब तो कटेगा मटका बेन इन सब उनको नेट कराना पड़ेगा मोबाइल में। कहेंगे इसको करे तो बढ़िया है, नहीं तो अपना अपने तो अपना सुधारना है। वैराग्य आदि सफल तो जो सहे आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञान नी प्राप्ति तना निदान। देखो इसे वापस अनिकांत बोला भगवान ने, वैराग्य त्याग आदि यदि आत्मज्ञान के साथ हो तो वे सफल है। जो भी आप त्याग कर रहे हो, त्याग से पहले एक्चुअली जाग है, लेकिन त्याग का मतलब डोंट्स, जाग का मतलब डूज। अब डोंट्स करोगे तो डूज नहीं होगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। बट डोंट्स का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है, पर महत्व कम है। अगर मान लो अहमदाबाद जाना है तो मैं आपको बोलूँ भाई हिम्मतनगर मत जाना। अब अहमदाबाद जाना है, हिम्मतनगर नहीं जाना, उसका महत्व है, एटलीस्ट हिम्मतनगर तो नहीं जाएगा। अब हिम्मतनगर नहीं जाएगा तो अहमदाबाद आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं अगर बोलूं अहमदाबाद जाऊंगा तो हिम्मतनगर छूट जाएगा, ये गारंटी है। हाँ कि ना? हाँ अगर मैं अहमदाबाद जाऊंगा नहीं तो हिम्मतनगर छूट जाएगा, यस और नो? यस अगर मैं Yes. बोलूं कि हिम्मतनगर नहीं जाऊंगा तो अहमदाबाद आएगा, उसकी गारंटी है? हाँ बिल्कुल। अगर हाँ बोलो। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं अंकल? ऐसा है कि अगर मैं बोलूं हिम्मतनगर मैं जाऊंगा, हाँ ये है कि मैं उसकी गारंटी नहीं कि अहमदाबाद नहीं जाऊंगा। हिम्मतनगर में जाऊंगा तो अहमदाबाद आ जाएगा, ऐसी गारंटी नहीं है। हाँ दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, मैं बोल रहा हूँ मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो हिम्मतनगर छूट जाएगा, वो गारंटी है। वारंटी है। ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ कि हिम्मतनगर जाऊंगा, मतलब हिम्मतनगर नहीं जाऊंगा सॉरी, तो अहमदाबाद आ जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है। हाँ हिम्मतनगर नहीं हाँ, जाना है, वो अहमदाबाद आना नहीं है। हाँ अहमदाबाद जाना, हिम्मतनगर नहीं आना है। वो गारंटी। हाँ समझ रहे? वापस से हाँ। बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो हिम्मतनगर छूट जाएगा नहीं? अहमदाबाद छूटेगा गया ना, तो छूटेगा अगर मैं अभी बोलूं मैं हिम्मतनगर नहीं जाऊंगा तो क्या अहमदाबाद आएगा? गारंटी है? हो नहीं, सकता है मैं नडियाद चला जाऊं, नहीं। हो सकता है मैं नडियाद चला जाऊं, नहीं हाँ हाँ, कहीं पे भी वैसा ना चला जाऊं। मैं हिम्मतनगर तो नहीं गया, नहीं लेकिन गए। वैसा वो या नडियाद आ गया, पर नडियाद मेरा लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य हिम्मतनगर है, हाँ, नहीं, लक्ष्य अहमदाबाद है। अहमदाबाद। लक्ष्य अहमदाबाद का था। अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद अगर जाऊंगा तो हिम्मतनगर छूट जाएगा। हम्म, बट अगर मैं बोलूं हिम्मतनगर नहीं जाऊंगा तो अहमदाबाद आ जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी। ऐसे ही मैं त्याग करता हूं तो जाग आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जब जाग आ जाएगी तो त्याग छूट जाएगा, छूट ये जाएगा। अपना आप होगा। त्याग अपने आप होगा। हाँ। सही। अब जाग का मतलब आप ध्यान में जाते हो, मात्र ज्ञाता दृष्टा होते हो, जब मात्र स्थिति में जाते हो तो आपका क्रोध मान माया लोभ सब सब छूट गया, वो हिम्मतनगर छूट गया। हाँ कि ना? यस। लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया तो मेरी आत्मा में रमण होगा, कोई जरूरी नहीं है। सही। आत्मरमण किया तो क्रोध मान माया छूट जाएंगे, क्रोध नहीं किया तो आत्मा मिल जाएगी, जरूरी नहीं है। ये दिक्कत है। बात अंकल समझ? एक क्वेश्चन है, जैसे हम जैसे अभी हम ध्यान करते हैं, जरूरी नहीं है कि इस समय हमको मोक्ष मिले, हमारे भाव कम हो सकते हैं ना? बेटा भाव क्यों नहीं कम होंगे? एक हाँ। क्षण में अगर आपने उस क्षण में जब आपको एक क्षण के लिए भी अगर आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्षण, हाँ एक क्षण में भी अगर आप मात्र ज्ञाता अवस्था में गए हाँ तो आपकी महबूबा एक सेकंड के लिए मिल गई और महबूबा भाग जाती है, चक्कर हुआ है। हाँ महबूबा वो तो आएगी, वो हाँ महबूबा से मुंह पे मिलन हो गया, मतलब अपने से आपसे अपने आप का मिलन हो गया और हाँ समझ गया कि यही मेरी फियांसी है, तो वो फियांसी आएगी, बार बार कहीं जाएगी नहीं। हाँ हाँ। नहीं, जैसे मतलब यूँ बोल कि मतलब जरूरी नहीं, पर भाव कम हो जाते हैं। जैसे हमारे अगर 15 भाव बचे तो उसमें से भाव कम होते जाते हैं। भाव कम होते जाएंगे, निश्चित रूप से कम होंगे, और हो हाँ सकता है एक बहुत त्वरा है तो इस भाव में भी हो सकते हैं।
वो हाँ, आपकी तोड़ा कितनी है, आप समय उसमें कितना निकालते हो, हाँ, ऐसा। सही, अपना समय कितना ज्यादा बढ़ाते हो, जिस स्पीड से बढ़ाओगे उतने भाव कम होते जाएंगे, अच्छा, ऐसा। वो बार बार अगर चिंतन रहता है, त्वरा का मतलब है कि बार बार कितने ध्यान में बैठते हो वो भी नहीं है, हाँ, बार बार खुली आंखों से ध्यान करते हो, यानी कि खुली आंखों में भी आपको क्रोध, मान, माया, भय, शोक, चिंता अगर नहीं आने देते हो, उसी वक्त आप सुधर जाते हो, या आने ही नहीं देते। आपकी आदत ही ऐसी हो जाती है कि मेरे को गुस्सा ही नहीं आता है। क्यों गुस्सा नहीं आता? कि मेरे को अपने आप में रहना इसलिए नहीं आता है। हाँ, एक तो गुस्सा नहीं आता, वो कारण है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। आप गुस्सा नहीं करना है तो आपको क्या लग रहा है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, तो वो कभी भी फूटेगा। वो हाँ, मैं मैं आ गया गुस्सा ना। नहीं कर रहा हूं तो वो फूटेगा। टूटेगा, सही है, गुस्सा में मेरे को जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं मेरी जगह छोड़ देता हूँ, इसलिए मेरा कार्बन शरीर ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना है। अपने आप को, मुझे सीता को लक्ष्मण रेखा अंदर रहना है, सीता बाहर जाएगी नहीं। हाँ, सीता मतलब मेरी आत्मा जाएगी नहीं। हाँ, मेरी आत्मा किसमें नहीं जाएगी? क्रोध में, मान में, भय वो में, मैं मान रहा चिंता में नहीं जाएगी। हूँ। मैं अपने आप में बना रहूंगा। ये अगर आपको 24 घंटे रहता है तो ये जो बार बार छूटना बंद होना है ना, वो एकदम लेवल ऐसा आ जाए, वही तो अरिहंत है। हम्म, और अरिहंत हुए नहीं कि मोक्ष हुआ नहीं। हाँ, तो भव तो कम होंगे ही। हम्म, या मैं और पूछा, उल्टा पूछूं कि भव को कम करने का रास्ता क्या है? यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। सही, भाव कैसे कम होंगे अदरवाइज? हाँ, अपनी आत्मा में रहेंगे, आप में रहेंगे तो हाँ, स्वभाव भाव होने का स्वभाव मतलब है। कार्बन शरीर होने का मतलब है। कार्बन शरीर क्यों होता है? हमारा अपन कषाय में चले जाते हैं, इसलिए कार्बन बनता है। हम्म, ठीक है। सही है। मुझे तो एक ही याद रह गया, अपनी आत्मा को नहीं बेचनी है बस किसी को। बस आत्मा को नहीं बेचना है भाई, ये शुद्र हाँ, चीज के लिए मैं आत्मा बेचूंगा? तेरे हाँ, को 2 रुपए का माल ही दूंगा मैं, 1 करोड़ हाँ, का माल दे के क्यों लूं तेरे से? ये तो सही। सौदा ही गलत हो गया है। मान लो कोई आदमी ठीक नहीं कर रहा है काम, हो सकता है, हाँ, तो 2 रुपए की वाला आदमी में 1 करोड़ की आत्मा क्यों लाओ? सही, ये तो ऐसा हुआ कि आपके लाइट में, स्ट्रीट लाइट में लाइट नहीं चल रही है और मोदी जी को बुला लिया। अरे यार, हाँ, मोदी जी को क्यों बुलाया तुम? किसी को बोल देता है भाई, कोई भी फोन कर देता है, वीएमसी में चालू कर देता है। हाँ, छोटी छोटी बात के लिए मोदी जी को क्यों लाता है? सही, कितनी बड़ी बात बोल दी तूने। आत्मा नहीं बेचना है बस। हाँ, ऐसे ही अगर दिमाग में ये रहेगा ना, तो हाँ, उसके भाव बढ़ेंगे ही नहीं। अब सही, दूसरा भाव बढ़ेंगे नहीं, उसके अलावा तुम देखो, जो बाह्य रिश्ते हैं वो भी मधुर हो जाएंगे। हम्म, लोग बोले यार, नीतू का कहीं गया आजकल। सही, ऐसा होगा। हाँ, और जब ऐसा जब लगेगा, भले वो सामने वाला, क्योंकि पहले का इंप्रेशन गड़बड़ है, तो एकदम नहीं बोलेगा, नहीं लेकिन बोलेगा। महसूस जरूर करेगा, तो इसको कुछ तो हो गया है। अपने और आप सब मतलब रिश्ते ऑटोमेटिक चेंज होते जाते हैं, अपने प्रति जो उनका बर्ताव होता है ना ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बस, हाँ, तो मतलब ये हुआ कि गुड़ अंधेरे में मीठा लगता है। अब हाँ, आपके पास गुड़ आ गया तो उसको हाँ, लगेगा ही कि ये मीठा है भाई। बस, सही है। अंधेरे का मतलब कि आप नहीं बोल रहे हो तो भी उसको महसूस हो रहा है कि है तो गुड़ ही सही। हम्म, यहाँ अपन ध्यान करते हैं, फिर कर लेंगे। हम्म, आत्मी सिद्धि शास्त्र तो बहुत जबरदस्त है। हम्म, तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद रामचंद्र ने 33 साल की उम्र में कितना जबरदस्त साधना करी। और ऐसे महात्मा गांधी जैसे देश राष्ट्रपिता, वो उनके शिष्य थे, और पूछते थे, हम्म, प्रश्न पूछते थे, उनके क्वेश्चन आंसर लिखते थे। और उनकी माता जैन थी, स्थानकवासी परंपरा से, और पिताजी वैष्णव थे। और हम्म, उन्होंने वेद भी पढ़े और दिनवाणी भी पढ़ी। लेकिन लास्ट में चुनाव उनको क्या लगा, दिनवाणी के बराबर स्पष्टता कहीं नहीं है। हम्म, इसलिए हम भाग्यशाली हैं, बाय बर्थ वी आर विनर। यस, और जो जो इस रस में डूब गया ना, उसको तो अभी कोई दूसरा कुछ भाएगा ही नहीं। और दूसरा सही। भाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीजें भी और इतनी बढ़िया होगी जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा होगा। प्रैक्टिकली लगता है अभी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिकली, मतलब इस चीज को हम फील करते हैं अब। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और वो फील होने से क्या होता है, और ज्यादा उसका अपने को उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता हाँ, है, अपने आप को प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और ऐसा करूं। सही, जब अपने आप से अपने आप को प्रेरणा मिलती है, वो अंतिम हो गया। अब कोई हाँ, प्रेरणा बाहर से नहीं आती है, वो प्रेरणा अंदर से आती है। हम्म, जो प्रेरणा अंदर से आती है वो लंबी चलेगी।
और बाहर से आती उसकी आयु होती है, थोड़ी देर रहेगी, घंटे भर बाद में बंद हो जाएगा आदमी। हाँ लेकिन अंदर से आएगी वो लगातार चलेगी। और अंदर वाला कब तक रहने वाला है? अनंत तक रहने वाला है। अनंत रहता है, सही। अनंत तक रहने वाला। जैसे जैसे आपका अनंत में विश्वास होता है, आदमी का भय वैसे ही चला जाता है। जैसे जैसे आप अनंत के बाजू में आते हो तो अपना अभय हो जाता है आदमी, फियरलेस हो जाता है। जो मैं हूं उसका तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, और जो मैं नहीं हूं उसको कोई बचा नहीं सकता। बचा नहीं सकते। तो डर किस बात का है भाई? हम्म, जो मैं नहीं हूं यानी कि शरीर है, उसको कोई बचा सकता है? नहीं नहीं। और जो मैं हूं उसको कोई मार नहीं सकता। ये बात Yes. बढ़ जाएगी, जम जाएगी, तो डर किसका होगा? हम्म। किसी का डर नहीं होगा। किसी का डर नहीं। ये तो क्या निकला? क्या निकला? तो समझ ही निकले ना, और क्या निकला? पहले भी मैं ही था और अभी भी मैं ही हूं, लेकिन हाँ। पहले समझ नहीं थी, अभी समझ है। तो समझ का ये मतलब है, हम्म, समझ से आदमी की ताकत कितनी बढ़ जाती है। बहुत। समझ किसको बोलते हैं? जो समता को जन्म देती है। जन्म लेते। समझ, पहले दो लेटर क्या है? सम। जय सम। मतलब जन्म, ऐसा। जो समता को जन्म दे वही समझ है, और जो विषमता को जन्म दे वो विषाद है, डिप्रेशन है, वो हम्म, जहर है, विष है, जहर है वो।